हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है अमायरा एंड बंचू। मुझे ना एक कमेंट आया था, अभी मुझे याद नहीं कि उस कमेंट में ना मेरे बच्चों का नाम लिया था। मैंने अभी अपने चैनल का नाम लिया था ना, तो किसी ने मुझे पूछा कि अमायरा एंड बंचू तेरे क्या लगते हैं और पता नहीं क्या क्या। तो बहुत बड़ा बहुत लंबा सा कॉमेंट है, वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊँगी। और पता नहीं क्या क्या कुछ मतलब इसमें कुछ मतलब नेगेटिव कमेंट इसको आप बोल सकते हो। इस तरह का कोई कमेंट दिया हुआ था, किसी ने बोला हुआ था, शायद शायद इसी टोपली ने दिया होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि उस वीडियो में सारे जो कमेंट है इसके खिलाफ ही आए हुए हैं और पूरे पॉजिटिविटी से भरकर आए हुए हैं मेरे लिए। तो वो कमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम लिया ना अमायरा एंड बंचू, तो मुझे याद आ गया। तो चलिए बात शुरू करते हैं कि अभी इससे ना फर्जी डॉक्टर को पड़ गई है, बहुत से लोगों की ज़रूरत है ना। ये ना अपना जो पैनल लगा लगा के बैठती थी ना, उससे इसका कुछ नहीं हो रहा अब। ठीक है, इस टोपली की जो हरकतें हैं ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं बढ़ती जा रही हैं। कभी पहले तो ये अपनी चमचियाँ लेके आ रही थी, फिर अपनी मम्मी को लेके आ जाती थी, कभी अपने फादर को लेके आ जाती थी। अब ये क्या कर रही है, अब ये अपने पैनल पे आदमियों को लेके आ रही है। मतलब नेताओं के नाम पे आदमियों को लेके आ रही है और सपना की मतलब वहाँ पे बैठ के बेइज्जती करवा रही है उसके। कोई भी चीज़ मतलब हर एक चीज़ को लेकर उसको उस आदमी को इस तरह से मतलब मिसगाइड करा हुआ है। आधी अधूरी जानकारी देकर उसको वहाँ पे बिठा दिया है कि ऐसा वैसा तैसा वैसा ऐसा ऐसा। ठीक है, और पूरी जो लाइव है ना उसमें मतलब सपना को गालियाँ ही गालियाँ दिलवाई है इस टोपली ने। ठीक है, तो टोपली पहले ये बता, हैं हर बात पे तू लीगल लीगल करती है, लीगल लीगल करती है। क्या लीगल सिर्फ तेरे लिए है? लीगल सिर्फ मतलब जो पुलिस प्रशासन है, जो एडवोकेट है, वकील है, कोर्ट है, क्या तेरे लिए है क्या? और किसी के लिए नहीं है? और किसी के लिए नहीं है क्या? सबके लिए बराबर है। ठीक है, और बाद में उस लाइव में क्या हुआ, मैंने तो वो लाइव पूरी नहीं देखी भाई, मैंने वो लाइव पूरी नहीं देखी। और उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि इसकी लाइव में इस टोपली की लाइव में इसकी माँ भी आई थी दोबारा से, और उसने सपना को भी गालियाँ दी है और सपना की बेटियों को भी गालियाँ दी है। ठीक है, सपना को भी नचनिया बोला है और सपना की बेटियों को भी नचनिया बोला है। यही बोला है कि जैसा तू नाच रही है, जैसा तू कर रही है, वैसे तेरी बेटियाँ भी करेंगी। ठीक है, मैंने वो लाइव देखी नहीं, मैंने सपना की वीडियो में देखा था और अभी मैं कुछ रिएक्शनिस्ट की वीडियो में देख रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो सपना कर रही है ना वो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पर जो भी चीज़ें चलती है ना, जो इंसान यूट्यूब पर आया है ना, उसको अपना चैनल चलाने के लिए पॉजिटिविटी से भरी हुई कोई भी बात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तेरी तरह गालियाँ लेके नहीं आ सकता। हाँ ठीक है, जिस इंसान को जो चीज़ें आती होगी वो इंसान वही तो करेगा ना। सपना को नाचना आता है, अपने घर की चीज़ें दिखाती है, किसी के बारे में बात नहीं करती है तेरी तरह है। तुझे तो सिर्फ गालियाँ देना आती हैं, जो कि तू दे रही है, और तो तुझे कुछ आता नहीं क्योंकि तू फर्जी है। हर चीज़ का तुझे प्रूफ लोगों के मुंह से मतलब सुनवाना होता है, क्योंकि खुद से तो तू कुछ कर नहीं सकी, ना ही तो कुछ कर सकती है ना। अपनी डिग्री को भी साबित करने के लिए तू लोगों को लेके आ रही है ना, कि डेंटल डॉक्टर नहीं होता, क्या नहीं होता, वो नहीं होता। चलिए उस बात पे बाद में बात करेंगे। तो भाई ये लाइव में दोनों माँ बेटी आकर सपना को गालियाँ दे रही है, सपना की बेटियों को। तो पहली बात तो सपना की जो बेटियां हैं ना, समझे, जो सपना कर रही है वो कोई भी गलत काम नहीं कर रही है। सपना नाच के अगर करोड़ों में कमा रही है ना, ठीक है, फिर भी वो इज्जत से जी रही है, इज्जत से कमा रही है। उसके दोनों पति उसके लिए चैनल शुरू करके गए हैं, कमाई का रीजन बना के गए हैं। ठीक है, तेरा पति क्या है, तुझे उससे अपना हक छीन के लेना पड़ रहा है, लेकिन उसके पति उसके लिए इतनी रोजी रोटी छोड़ के गए हैं ना कि वो पूरी लाइफ उसमें कमा के खा सकती है, और कमा के भी रखा होगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें उसने ली होगी ना अपनी सास ससुर से, वो उसकी थी, तभी ली है उसने। तो भाई मैं आपको ना अब सुबह मिल रही हूँ, ठीक है, उसी गेटअप में, क्योंकि ना कुछ बात हो गई थी, तो अभी मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ इस वीडियो को। तो मैं बात कर रही थी कि सपना ने जो भी लिया अपने सास ससुर से, वो उसने खुद अपनी मेहनत से बनाया हुआ था। ठीक है, जब वो सपना अपने माँ बाप मतलब अपने सास ससुर के घर पे रहती थी, अपने पतियों के साथ रहती थी, तब भी वो नाचती थी, तब भी वो गाती थी, सब कुछ करती थी।
तब तुझे नहीं दिखा कि वो नचनिया या नहीं है, ठीक है। और तब भी वो पैसे कमाती थी और अब भी वो पैसे कमा रही है, समझे। और इस माँ बेटी की जो आप मतलब आप लोग ने इस कमेंट में इस वीडियो के नीचे इतनी गालियाँ देना है इन माँ बेटी को, क्योंकि इन माँ बेटी को जो क्या बोलूँ, इनकी जो जुबान है ना, इनका जो व्यवहार है ना, इसी वजह से इसकी बेटी का घर टूटा है, ठीक है। तभी जाके ये अपने पति से सेपरेट होके बैठी है, तभी जाके इसके सास ससुर ने इससे पीछा छुड़ा लिया है, सास ससुर ने भी पीछा छुड़ा लिया, पति ने भी पीछा छुड़ा लिया, इसने मकान हड़प लिया है, जो भी है उन्होंने बेचा। ये कहती है कि बेचा, चलो इसके कहने से मान लेते हैं कि बेचा क्यों, क्योंकि इसकी गलत हरकतों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से बेच के वो चले गए। उन लोगों ने इससे पीछा छुड़ा लिया है, ठीक है। इसके पति के साथ भी हो सकता है इसका तलाक हो गया हो शायद, जैसा ये लग रहा है, ठीक है। बाकी मैं इसकी लाइव भी नहीं देखती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं लाइव जाके देखूँ 3-3 घंटों की, 4-4 घंटों की। मैं जो भी होती है इसकी वीडियो में देखती हूँ। और लाइव में ना, मैंने सुना है कि लाइव में बहुत गालियाँ देती है ये, बहुत कुछ बोलती है, और सुबह उठ के ना मतलब ये वीडियो में सती सावित्री बन जाती है, ये सब सपना की बच्चियों की सपोर्टर बन जाती है, उसकी हितैषी बन जाती है, और लाइव में बहुत ज़्यादा गालियाँ दिलाती है, सपना की बेटियों को भी गाली दिला रही है, ठीक है, कि वो भी नचनियाँ हैं, उसकी माँ भी नचनियाँ। तो भाई देखो, सपना की इनकम आप सबको पता चल ही चुकी है ना, कई बार रिवील हो चुकी है सपना की इनकम। सपना 16 कितने बोले, 16 लाख 16 करोड़, क्या पता, मुझे नहीं पता, इतना कुछ वो कमाती है, हैं। तो जिस तरह से वो नाच के मतलब अपना कमा रही है, कर रही है, तो उसमें क्या बुराई है पहले बताओ। अश्लीलता तो कोई दिखा ही नहीं है, सही से पूरे कपड़े पहन के अपना नाच रही है, गा रही है, जो भी है, ठीक है। जितना जायज़ होता है उतना वो कर रही है, उसके लिए जो अच्छा है वो कर रही है। बाकी तू भी कर ले, तेरे लिए तू कर सकती है, तू भी कर ले, हैं। और रही बात नचनिया की, तो ये अपनी सोच का फ़र्क है, देखने वालों का फ़र्क है कि इसको किस नाम से देना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। बाकी जो सोशल मीडिया पर आया ना, उसको अपना काम करने का तरीका आना चाहिए, तेरी तरह नहीं। तुझे गाली देना आता, तू सिर्फ गाली ही देती है। तुम दोनों माँ बेटी सिर्फ गाली ही दे सकते हो, और इसकी वजह से आप लोगों ने अपना घर ख़राब कर लिया, ठीक है। और सुनने में आया कि तेरी माँ के ऊपर भी बहुत सारे केस चल रहे हैं, तेरे केस तो छोड़, तेरी माँ के ऊपर भी चल रहे हैं। इन्हीं वजह से चल रहे होंगे, इन्हीं हरकतों की वजह से चल रहे होंगे कि आप जने खने को, किसी को भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसी को भी आकर गाली देना स्टार्ट कर देते हो, हैं। तो जहाँ पर ना ये आपकी ना गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये कंटेंट ना ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जो कंटेंट लेके आई है ना तेरी बेटी, ठीक है, कभी माँ को पकड़ के लेके आ जाती है, कभी किसी को पकड़ के लेके आ जाती है। पता है दोस्तों आपको, ये अपने क्लिनिक में ना किसी बुढ़े बाबा को बिठा कर उससे मतलब अप्रूवल ले रही थी कि बताओ बाबा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डेंटिस्ट डॉक्टर नहीं होते। वो उसको भी मतलब पूरी तरह पढ़ा लिखा के बैठाया था। उसके बाद वीडियो चालू हुई और पूरा का पूरा मतलब उनको बोल बोल के बताया कि इस तरह से बोलना बाबा आपको कि हाँ मैं पहले इस तरह से था, अब इस तरह से हो गया हूँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ। डॉक्टर मतलब डेंटिस्ट भी डॉक्टर ही होते हैं, ठीक है। क्यों तुझे ज़रूरत पड़ रही है दूसरों के अप्रूवल की? खुद से तेरा पार नहीं पड़ रहा, तेरी चमचियों से तेरा पार नहीं पड़ रहा। लोगों को पकड़ पकड़ के ला रही है, पकड़ पकड़ के ला रही है, हैं, अपने आप को साबित करने के लिए। तूने डिग्री ले रखी है ना, तूने तो बहुत पढ़ाई कर रखी है, पर तुझे दूसरों की अप्रूवल की कैसे ज़रूरत पड़ गई? पढ़ाई इतनी कमज़ोर तो नहीं होती, हैं। पढ़ाई की हो तब ना, फर्जी डिग्रियां लेकर, फर्जी चीज़ें दिखा दिखा के, झूठ बोल बोल के यहाँ पर आई है, तो कैसे तुझे खुद को कैसे तू साबित कर पाएगी? और साबित करने के लिए ना, साबित करना नहीं पड़ता, अपने आप साबित हो जाता है, अपने कर्मों की वजह से, अपने जो कर्मकांड जो किए रहते हैं ना, उसकी वजह से। सपना कुछ भी नहीं बोल रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी, ठीक है। लेकिन जब उसने बोला ना, तुझे बड़ी मिर्ची लगी, बड़ी ज़्यादा मिर्ची लगी। क्यों? 3 महीने से 4 महीने से तू लगातार उसके ऊपर भौंक रही है, भौंक रही है, भौंके जा रही है, भौंके जा रही है, ठीक है। सपना ने एक बार बोल दिया कि उसकी बेटियों पे मत जाना, उसकी बेटियों पे मत जाना, ठीक है। बात मतलब आपस में हो रही है, बेटी पे मत जाना। और मैं पता क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि सपना जो काम कर रही है ना, इज्जत से अपना जो भी काम कर रही है, अगर उसकी बेटियाँ भी ऐसी ही बनी तो सोचो, मतलब वो अपने आप में मतलब अपनी माँ के ऊपर, अपने आप, जैसे माँ इतने पैसे कमा रही है वैसे ही उसकी बेटियाँ भी काम करेंगी। यूट्यूब पर लोग तरस जाते हैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, अपने आप को मतलब पैसे कमाने के लिए, ठीक है। लेकिन तेरी तरह गंदा रास्ता अपनाकर जो भी आया है ना, वो थोड़ी दिनों के लिए टिका है। अगर उसकी बेटियां अच्छी इज्जत से अपना ब्लॉगिंग बनाएंगी,
अपनी रूटीन दिखाएंगी, अपनी एजुकेशनल चीज़ें दिखाएंगी, जो भी उनके पास होगा स्किल होगी वो दिखाएंगी, तो पैसे कमाएंगी। तो क्या ही हर्ज है यूट्यूब पर आने के लिए, यूट्यूब पे आने से क्या ही हर्ज है। अगर वो सपना की तरह नाचेंगी गाएंगी भी तो क्या ही हर्ज है। 16-16 लाख 16-16 करोड़ जो भी कमा रही है वो तो इज्जत से कमा रही है ना, तो उसकी बेटियां भी अगर ऐसा कमाएंगी करेंगी तो क्या ही हर्ज है। तुझसे तो लाख गुना बेहतर है वो, ठीक है। तेरा और उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तू जानबूझ के बीच में घुस रही है, जानबूझ के तुझे उसके साथ कंपेयर करना है अपने आप को, और फिर मुंह की खानी है, ठीक है। अब मुंह की खाई अच्छी है, अपना कमेंट सेक्शन क्यों बंद किया तूने? गाली हजम नहीं हो रही अब क्या है? अब गाली हजम नहीं हो रही, अब किसी और को पकड़ के ले आ जा, है अपने आप को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जब ये तू तेरा कंटेंट लेके आएगी ना दोस्तों, एक बात बता दूँ, ये सच में ना ये कंटेंट लेके आई है, जो सपना को बदनाम करने नहीं आई है, ये सिर्फ अपना कंटेंट लेके आई है। कभी किसी को पकड़ के लेके आती है, कभी किसी को पकड़ के लेके आती है, और लाइव में बिठा के अपने क्लिनिक में बिठा के अपने आप को साबित कर दिया भाई कि ये ऐसा, ये वैसा, वो वैसा। तो इसके जो मंसूबे है, इसका जो कंटेंट है, ज़्यादा दिन नहीं चलने देंगे हम इसको। भरपूर गालियाँ देंगे, आप अपने मुंह में, अपने जो भी मन में ना भरपूर गालियाँ भर के याद रखो, ठीक है। हमारे कमेंट सेक्शन खुले हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप भर के गालियाँ दो इसको, क्योंकि इसने अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दिया, ठीक है। जैसे ही इसका कमेंट सेक्शन ऑन होता है ना, इसके ऊपर भरपूर गालियाँ दो इसको शर्म आए। अगर नहीं आती है तब भी इसको गालियाँ दो, ठीक है, क्योंकि लगातार कोई भी काम करो ना तो वो एक दिन सफल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और टोपली की जो धोती है ना, इस तरह से खोलते रहेंगे, धुलाई भी ऐसे ही करते रहेंगे। और जो गटर होता है ना, गटर को कोई उठा के नहीं लेता भाई, कचरे को फिर भी कोई उठा के ले जाता है। लोगों को कचरा बोलती है, खुद क्या है, जब भी मुंह खोलती है गटर ही निकलता है, गटर की बदबू आती है इसके मुंह से। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।